क्योंकि हमारा राज धर्म यही कहता है। प्रणाम ऋषि मुनि। आयुष्मान भव। महाराज जी, मुनि विश्वामित्र जी द्वार पर विराजमान हैं। आपकी आज्ञा हो तो उन्हें अंदर ले आओ। क्या कहा? मुनि विश्वामित्र जी आए हैं, जाओ उन्हें आदर सहित कमरा लेके आओ। जी महाराज। ऋषिवर जी को मेरा प्रणाम। आयुष्मान भव। आप सकुशल हैं? जी ऋषिवर। सुस्वागतम मुनि श्रेष्ठ। आपके चरण धूलि से अयोध्या नगरी धन्य हो गई है। पधारिए मुनि श्रेष्ठ, इस घर को पवित्र कीजिए। मंत्री जी, मुनिवर के लिए आसन किया जाए। जी महाराज। हे राजा दशरथ, तपोवन में राक्षसों का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। हमारा यज्ञ, हमारी अज्ञात्मक साधनाएं, ज्ञान विज्ञान के प्रयोग पूरे नहीं हो पा रहे हैं। राक्षसों ने हमारा जीना खाना पीना हराम कर रखा है। लंका के राजा रावण के गुप्तचर मारीच स्वभाव ताड़का हमको परेशान कर रहे हैं। अपनी मायावी शक्ति से हमारा कोई कार्य, हमारा कोई अनुष्ठान पूरा नहीं हो पा रहा है। वे अपनी मायावी शक्तियों से जन कल्याण के कार्यों में विघ्न डाल रहे हैं। इसलिए मैं अपनी रक्षा हेतु आपसे राम और लक्ष्मण को साथ देने के लिए आया हूं। गुरुदेव, क्या कहा गुरुदेव? ये कैसा मजाक है? राम और लक्ष्मण, ये अबोध बालक आपकी यज्ञ की क्या रक्षा करेंगे? आपकी यज्ञ की रक्षा करने का फर्ज मेरा बनता है। आपकी सुरक्षा करने की जवाबदारी मेरी है। मैं अपने पराक्रमी सेना के साथ सबसे आगे रहूंगा और आपकी यज्ञ की रक्षा करूंगा। जब तक इस शरीर में मेरे प्राण रहेंगे तब तक आपको आंच नहीं आने दूंगा। नहीं राजा, आपको कष्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको राम और लक्ष्मण को मेरे साथ भेजना होगा। मैं इस अवस्था में आपको कष्ट नहीं देना चाहता हूं। हे गुरुदेव, आप ये क्या कह रहे हो? आपकी ये कठोर वाणी सुनकर मेरा हृदय कांप रहा है। हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मैंने इस अवस्था में पुत्र पाए हैं। यदि इन्हें मैं आपके साथ भेजता हूं तो मेरा जीवित रहना इस संसार में असंभव है। आप इनके बदले मेरा ये सारा राज काट ले लो।
मैं निसंकोच आपको देने के लिए तैयार हूं, लेकिन राम और लक्ष्मण को आपको नहीं दे सकता हूं। बस राजन, बस। कहाँ गई आपकी धर्म और बड़ी बड़ी बातें, धर्म और आदर्श की बड़ी बड़ी बातें करना और बात है, फर्ज निभाना अलग बात है। तुम्हारे पूर्वजों ने अपने प्रतिष्ठा रखने के लिए क्या कुछ नहीं किया। महाराज शिवी ने एक कबूतर के लिए अपने शरीर की बोटी कटवा दी। महाराज हरिश्चंद्र ने अपने वचन को निभाने के लिए अपने पुत्र और पत्नी को बेच दिया। एक तुम है तो नजदीक ही बस ये लगाई ठीक है। क्यों अपने पूर्वजों पर कलंक लगा रहे हो? पता नहीं चलो ना, ये लगा देगा बढ़िया जी। हमारी इच्छा पूर्ण करने की आपने प्रतिज्ञा की थी, इसे तोड़ रहे हो। ठीक है राजा, हम जिस तरह से आए थे उसी तरह चले जाएंगे। नहीं महाराज, मुनिवर आप रुकिए, अपना स्थान ग्रहण करिए। हे मुनि श्रेष्ठ, आप कोप न कीजिए। आप मेरे पूज्य पर हैं, आप मुझ पे कृपा कीजिए। रावण का पेट देव दानव गंधर्व किन्नर और नाग नहीं सह सकते हैं। मेरे नंदन राम उस रावण से कैसे टक्कर ले सकते हैं? मेरे पुत्र पे दया कीजिए प्रभु। महर्षि वशिष्ठ, महाराज दशरथ की दशा अभी तक राम के दिव्य तेज को नहीं पहचान पाई है, परंतु आप भली भांति जानते हैं, आप इन्हें समझाइए। हे राजन, जिन्हें आप साधारण बालक समझ रहे हैं वे साधारण नहीं हैं, वे साक्षात परमधर्म हैं। तुम नहीं जानते, विश्वामित्र तुम्हारे पुत्र के कल्याण के लिए आए हैं, अन्यथा मैं विश्वामित्र स्वयं ही हमारी स्वभाव को हरा सकते थे, परंतु यह सारा गौरव राम को देना चाहते हैं। हे राजा, आप शंका मत करो, राम को उनके चरणों में समर्पित कर दो, इसी में सबका कल्याण है। आप निसंकोच होकर राम के साथ लक्ष्मण को ऋषिवर के साथ भेज दीजिए। ठीक है गुरुदेव। हे परमात्मा, तुम ही रक्षक हो। अच्छा गुरुजी, जैसी आपकी इच्छा, आपको पूर्ण अधिकार है। ठीक है राजा, आप निसंकोच होकर राम और लक्ष्मण को ऋषि विश्वामित्र के साथ भेज दीजिए। ठीक है, चलो बेटा राम, चलो बेटा लक्ष्मण। आओ पुत्र राम, आओ बेटे लक्ष्मण, जाओ और ऋषि भट्ट जी का यज्ञ का सुरक्षा करना।
ठीक है गुरुदेव। आयुष्मान बाबा। चलो बेटा राम। पुत्र राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा करने का ये दायित्व अब तुम्हारा है। उनको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप जाओ और इनकी सेवा तत्परता से करना और अपना फर्ज निभाना। जाओ पुत्रों। चलो बेटा राम। प्राणो महासहायक चार चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवो यो प्रचोदयात्। ओम हरि ओम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरिः। ओंकार विनति संयुक्तं नित्यं ध्यायन्त योगिनां कामदोषितं चैवं ओंकाराय नमो नमः। ओम हरं हरिं हरिचन्द्रं हनुमन्तं सदायुधं संकटविनाशनं नित्यं संकटविनाशनम्। ओम सावधान बेटा लक्ष्मण। ये वही तारिका है जिसके बारे में मैं पूर्व में आपको बता चुका हूं। सावधान हो जाओ।
जैसे बुढ़ों का तो मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ। मैं ताड़िका भैया लक्ष्मण भैया लग रहे भूख सता रही मुझे, भूख सता रही, किसको खाऊं? भैया लक्ष्मण कब तक करते रहोगे? मुझे भूख लगी है। भैया लक्ष्मण, गुरुजी ने तो हमने बताया था स्त्री पर शस्त्र चलाना धर्म के विरुद्ध है और मैं इस पर हर हाल में शस्त्रों से वार नहीं कर सकता। अगर मैंने इस पर शस्त्र चलाया तो मैं जग में अपयश का भागी बन जाऊंगा। बेटा राम, जिस स्त्री ने अस्त्र शस्त्र धारण किए हो और पुरुष के समान आचरण करती हो, उसको मारने में कोई पाप नहीं लगता है। तुम इसे अति शीघ्र मार डालो, क्योंकि सूर्य अस्त्र होने वाला है और रात्रि में निशाचरों की शक्ति दुगनी हो जाती है। इसलिए शीघ्र इसे मार दो, देर न करो। भूख सता रही है। अरे उदिष्टा, तुझे मालूम नहीं हम रघुवंशी हैं। दुष्टों और पापियों को मारने के लिए धनुष बाण धारण करते हैं। तू चिंता ना कर, मैं तुझे अभी एक ही बाण से यमपुरी पहुंचा देता हूँ। पूरी पहुंचाएगा। हे दुष्टा, ज्यादा बक ना कर, चल मरने के लिए तैयार हो जा। बेटा राम, सावधानी से ध्यान रहे, ताड़िका छलबल में बहुत गुण है। लक्ष्मण आप भी सावधान रहे। चिंता न कर, मेरे पुत्र मारी चौर सुबाओ तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे।
हाय हाय यस आनंद आ गया भैया, हो लीजिए। मंत्री जी हो डालो। जी महाराज जरूर। मंत्री जी कुछ नृत्य की व्यवस्था की जाए। महाराज भैया जी आज तो बड़ा ही आनंद आ रहा। मुझे तो कुछ ज्यादा ही आनंद आ रहा भैया। नहीं, तुमसे ज्यादा आनंद मुझे आ रहा है। मंत्री जी नृत्य की व्यवस्था अति शीघ्र की जाए, विलंब क्यों हो रहा है? महाराज जी हो रही है। मंत्री जी जी महाराज। जलपान की व्यवस्था की जाए। जी आनंद आ गया भैया। प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज। आयुष्मान हो। महाराज आज अनर्थ हो गया। खामोश। कैसा अनर्थ? महाराज आपकी माता ताड़का को किसी ने मार दिया। क्या? खामोश। ये क्या कर रहे हो? महाराज वो तपस्वी बालक हैं जो एक ऋषि के साथ आ रखे हैं। उन्होंने आपकी माता ताड़का को मार दिया। खामोश मंत्री, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हाँ महाराज मैं सत्य कह रहा हूँ। महाराज कहाँ है वो बालक? महाराज मेरे साथ चलो। चलो अति शीघ्र चलो। की संख्या है देवताओं में दुआई मच गई है हमारे चारों दिशाओं में। किसमें सहज है जो करे तेरी नजरिगर, आग उठाकर भी देखेगा।
किसमें शक्ति है, किसमें शक्ति है जो आग उठाकर देखे इधर। सिर उठाने की हिम्मत, सिर उठाने की हिम्मत, जिसने एक बार की, जिसने एक बार की, शीश नजर आएगा उसका नाक पर तलवार की, नाक पर तलवार की। जय भारत। आज अवश्य ही तेरी मृत्यु मेरे हाथों लिखी है। आज मैं अवश्य ही अपनी माता तारिका का वध का बदला अवश्य लूंगा। चल दुष्ट, मरने के लिए तैयार हो जा। चल तू भी मरने के लिए तैयार हो जा। जय शंकर की, हर हर महादेव। अरे महाराज क्या हो गया? चलो बेटा राम, आगे चलते हैं। अरे क्या हो गया मंत्री? अनर्थ हो गया महाराज, मुझे डर लग रही है, ये बताएगा। कभी तो तुम अच्छी खबर लाया करो, हर बार अनर्थ अनर्थ बोले जा रहे हो। महाराज, उन दो तपस्वी बालकों ने आपके भाई बारिश को दूध बाण मारा, एक बाण मारा और कहीं दूर उड़ा दिया। क्या कहा? हाँ महाराज। चलो छोड़ो ये बालक, चलो महाराज। आज मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चलो महाराज। अच्छा, तो ये है वो दो बालक जिन्होंने मारिच पर बाण से वार किया है। हाँ महाराज, यही है वो दुष्ट। बेटा राम, ये ताड़का का पुत्र स्वभाव है, इसे भी हम लोग पहुंचा दो। लक्ष्मण, आप भी साथ। लक्ष्मण जाओ बेटा, लक्ष्मण। भैया, इसकी सेवा करने का मौका मुझे दीजिए। ठीक है लक्ष्मण, जाना लेकिन किंतु सावधानी से। चलो दुष्ट, मरने के लिए तैयार हो जा। चल तू भी मरने के लिए तैयार हो जा।
लक्ष्मण आगे चलते हैं।